एक समय की बात है जब देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु के पास गए और बोले कि हे विष्णु, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं, क्योंकि आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी देवी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है, जिसके कारण इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। अतः आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। फिर देवर्षि नारद के सुझाव और इस जन आलोचना से बचने के लिए भगवान ने तप करने का निश्चय किया तथा तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ गए। वहां उन्हें बद्रीनाथ के रूप में एक अच्छा सा छोटा सा घर मिला, जो साधना के लिए सबसे आदर्श जगह था, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा श्री विष्णु ने सोचा था। उसके बाद श्री विष्णु ने जैसे ही उस घर में प्रवेश किया तो घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है, जो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह दूसरे का ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। फिर स्वयं नारायण अर्थात श्री विष्णु ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और उस घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर के सामने जोर जोर से रो रहा है। जब देवी पार्वती की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उनके अंदर की ममता उमड़ पड़ी और उन्होंने शीघ्र उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसी समय भगवान शिव ने देवी पार्वती को रोकते हुए कहा, हे देवी, इस बच्चे को मत छूना। फिर पार्वती ने शिव से कहा कि कितने क्रूर हैं आप और कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो कैसे रो रहा है। तब शिव बोले, देवी, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, क्योंकि यह एक मायावी बालक है, इसलिए इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया और उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। फिर बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। लेकिन शिव तो अंतर्यामी थे, इसलिए वे इसका परिणाम जानते थे। फिर भी वे करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने माता पार्वती कहा, ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद माता पार्वती ने उस बच्चे को खिला पिला कर चुप कराया और वही घर पर छोकर खुद शिव के साथ स्नान के लिए बाहर चली गयी। कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती गर्म कुंड से स्नान करके जब वहां लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है, लेकिन पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। फिर शिव ने पार्वती को समझाते हुए बोला कि मैंने कहा था न, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। उसके बाद शिव के पास दो ही विकल्प थे, एक कि जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा वे वहां से कहीं और चले जाएं। फिर उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। और इस तरह श्री विष्णु के द्वारा शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया तथा वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वे केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया।